हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। अगर बेटा हम किसी एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं विद सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट तो हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट फॉर्म्ड हो जाता है। लाइक हमने एक हेलो एल्केन लिया, RX से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने इसमें पोटेशियम नाइट्राइट को ऐड किया और देन हमने हीट किया उसको, तो हमारा हैलोजन एटम नाइट्राइट से रिप्लेस होगा और पोटेशियम हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। अगर हम उस एल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा नाइट्रो एल्केन फॉर्म्ड होगा और जो हैलोजन है दैट इज रिप्लेस बाय NO2 ग्रुप। और इसको हीटिंग के लिए हमें कैसा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा बेटा, एक्वस इथेनोलिक सॉल्यूशन लेके देन हमें हीट करना पड़ेगा, तो हमारे पास सिल्वर का हैलाइड फॉर्म्ड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे तो हमारा बॉन्ड जो है, जो हमारा R ग्रुप है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे N से जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है बेटा यहाँ पे, क्योंकि जो नाइट्राइट होता है उसमें हमारा जो नाइट्राइट आयन है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में दो डोनर साइट होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। दोनों ही डोनर एटम का काम कर सकते हैं। इन केस ऑफ NO2 और बेटा पोटेशियम जो नाइट्राइट है ये दोनों ही आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है तो आयोनिक कंपाउंड है। और जो नेगेटिव चार्ज है, जब हम नाइट्राइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, सो अटैक इज टेक्स प्लेस बाय द ऑक्सीजन एटम एंड टू गिव द नाइट्राइट आयन। तो इस स्ट्रक्चर में बेटा हमारा जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो हैं आप हमारे R ग्रुप को दिए जाएंगे और फिर हमारा ऑक्सीजन R से जुड़ जाएगा, इसीलिए एल्काइल नाइट्राइट की फॉर्मेशन होगी। बट इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्राइट जो है, जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है जिसको हम जो है देखते हैं, तो उसमें हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एटम पे हमारे लोन पेयर है। लाइक यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 1 है और यहाँ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होती हैं और नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली से अवेलेबल हो जाता है फॉर डोनेशन एंड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसीलिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आपके एल्काइल ग्रुप को प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे हमारा N जो है नाइट्रोजन एटम हमारे R ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है और नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेटा ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द आयोनिक कंपाउंड एंड ड्यू टू द कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में नाइट्रोजन से हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और हमारे जो आयनिक कंपाउंड है उनमें हमारा ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसका नाम नाइट्राइट होता है और नाइट्रोजन से जुड़ता है तो उसका नाम नाइट्रो होता है। तो ये था बेटा हमारा डिफरेंस इसके केस में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।